आइए आज हम सीखेंगे कि अशांत आवृत्ति किस तरह का होता है। ठीक है, शांत आवृत्ति पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे शांत आवृत्ति क्या कैसा होता है। तो प्रमेय 1.7 में देखेंगे, इससे स्पष्ट होगा कि अशांत आवृत्ति किसको कहते हैं। तो इसमें मान लिया कि x बराबर p/q, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m का रूप नहीं होना चाहिए। 2 और 5 में गुणनखंड नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, जहाँ nm ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। कहने का मतलब ये है, नीचे एग्जाम्पल जो दिया गया है, नीचे कुछ परिमेय संख्या है, इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ठीक है, तो दिए गए परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखें। ठीक है, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है, अर्थात एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए उसमें जो है। तो इसमें हम लोग 3 और 7 मान लिए। ठीक है, इसका p का मान कितना है? p का मान जो है p का मान 3 है और q का मान 7 है। तो q का मान जो भी होगा वो 2m गुने 5n नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका गुणनखंड 2/5 और ये नहीं होना चाहिए। तो 7 का अगर मान लो गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, तो क्या 2/5 होगा? नहीं होगा। 7 से डिवाइड लगेगा एक बार में, तो 1 और 7 हुआ है ना, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो ये 7 1, ये 2/5 और 7 में नहीं टूटा, इसीलिए ये जो है अशांत आवृत्ति में होगा। ठीक है, इसको हम किस तरह निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाले से ऊपर वाला में डिवाइड देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं। तो 3/7 और को डिवाइड देंगे, नीचे वाले से जो है ऊपर वाला में डिवाइड देंगे। मतलब 7 से डिवाइड देना है 3 में। ठीक है, मतलब हर वाला से, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ऊपर वाले को नोमिनेटर, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं, 7 को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिवाइड देंगे तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो पॉइंट देना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट दिए और एक 0 उतार दिए यहाँ। ठीक है, फिर कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 28 2 हो गया, फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो 2 बार में जाएगा। 14 6, ये कट गया। ठीक है, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 56, कितना बार में जाएगा? 8 बार में 56। ठीक है, तो कितना 4 बचेगा, कट गया। फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 7 5 35, 5 बचा, इसमें 0 उतारेंगे, 7 6 42, मतलब ये आगे चलते जाएगा। ठीक है, तो ये आगे जो है चलते जाएगा, इसमें इधर चल आगे इसे कटेगा नहीं। तो ये अशांत आवृत्ति हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.4285 ... अनंत तक जाए, मतलब ऐसे ही चलते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो ये क्या हो गया? अशांत आवृत्ति में हो गया।
ठीक है, इस तरह अशांत निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, 5/7। ठीक है, तो 5/7 को अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5/7। तो 5/7 को हम ये P/Q के रूप में है, पाँच बटे सात। सात को हम क्या 2⁵ और 2⁻m गुने 5⁻n के रूप में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। फैक्टर करिए तो 7 को 7 का फैक्टर करेंगे, 7 से डिवाइड लगेगा एक बार में, तो 2 और 5 में नहीं टूटा, तो ये जो है अशांत आवृत्ति में होगा। अगर 2 और 5 के फैक्टर में नहीं टूटा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति में हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, और दूसरा नियम है कि डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, नीचे वाले हर से अंश में डिवाइड लगा देते हैं। हर कौन सा है, ये वाला, इससे जो है ऊपर वाला में डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, तो 7 से डिवाइड लगाएंगे 5 में। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, नहीं डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा और यहाँ तब 0 बैठाएंगे, तो 7 × 42। ठीक है, 8 बचेगा, फिर यहाँ हम 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, 7 × 49 डिवाइड लग सकता था एक बार में। ठीक है, 0.7 49 1 बचा, तो यहाँ फिर से 0 हम दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंट एक बार दे चुके हैं, तो इसमें हम लोग एक बार में डिवाइड लगेगा 7, फिर डिवाइड घटने के बाद 3 बचेगा। ठीक है, तो इसमें फिर से 0 दे सकते हैं। 7 × 4 = 28, 4 बार में लगेगा 2, फिर इसमें 0 देंगे, 7 दूना 14, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो इसका आंसर जो कहलाएगा, इसका आंसर जो होगा 0.7142। आगे चलते जाएगा, कट ही नहीं रहा है, तो मतलब अशांत आवृत्ति में हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति में होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला ये जो है 1.4 प्रश्नावली आ गए हम लोग। ठीक है, तो इसमें चेक करना है कौन सा जो है, इसमें लिखा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति में। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे। तो एक नंबर सवाल क्या है, 13/31/25। ठीक है, 31/25। अब जो है इसको हम मान लेते हैं कि माना P/Q बराबर कितना, 13/31
31, 25। ठीक है, तो Q का मान क्या होना चाहिए? Q का मान होना चाहिए 2 पर पावर 5 मतलब 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। ठीक है, इस रूप में तोड़ना है। तो हमको 3125 को जो है फैक्टर रूप में 2 और 5 में तोड़ना है। देखते हैं टूटता है कि नहीं। अगर टूट गया तो शांत है, अगर नहीं टूटा तो अशांत है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। 3125 3125 को हम लोग लास्ट में 5 है तो ये पूरा पूरा जो है 5 से डिवाइड लगेगा। ठीक है, तो इकाई स्थान पे क्या है 5 है, तो ये 5 पूरा पूरा जो है 3125 5 से डिवाइड लग जाएगा। तो 5 से डिवाइड लगते हैं। 5 5 6 के 30, एक बचा, 5 दूना 10, बचे 25। 5 से डिवाइड लगेगा, 5 1 5, 5 दूना 10, बचे 25। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड लगेगा, 5 दूना 10, बचे 25। फिर 5 से लगेगा डिवाइड, 5 1 5, बचे 25। 5 से डिवाइड लगा एक बार में। ठीक है, तो कितना 5 निकला? 1 2 3 4 5, 5 को 5 निकला। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं। तेरह बटे 5 पर पावर 5। ठीक है, लेकिन 5 पर पावर 5 है तो इसको हम शांत बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 पर पावर जितना इसमें जो है 5 पर पावर जितना 5 जितना पावर है इसमें जो है कितना पावर है? 5 पावर है। ठीक है, तो इसमें 2 पर पावर उतना ही दे देंगे। कितना देंगे? 5। ठीक है, और ऊपर में भी उतना ही, नीचे में जितना से गुना किया उतना ही से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 13 पर पावर गुना 2 पर पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे ये 10 पर पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 13 गुना 2 पर पावर 5 है तो इसमें हो जाएगा आपका 13 गुना 2 पर पावर 5 है तो इसको 32 हो जाएगा। 2 गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 5 पार करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब बटे में ये जो है एक पर जो है 5 को 0 हो जाएगा। 1 5 0 हो गया। ठीक है, अब जो है इतना को गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद 13 से 32 में गुना करेंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 41। ठीक है, और नीचे से जो पॉइंट हटकाएंगे 5 कितना है? 5 को 0 है तो इधर से गिन लेंगे 1 2 3, नहीं है 5 को अंक पूरा रहा है तो 2 को दे दिए इधर से। ठीक है, और
इसके बाद जो है पॉइंट लगा देंगे। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अंक पूरा हो गया। क्योंकि 2 जीरो क्यों लगाएं? क्योंकि ऊपर नीचे जो है 2 गो शून्य है, मतलब 5 गो शून्य है, इसीलिए नीचे से अगर 5 गो जीरो हटकाएंगे तो ऊपर में क्या लगेगा? 5 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। क्योंकि 1 से डिवाइड देंगे इतना में 416 में, तो आंसर क्या 416 आएगा। और नीचे से 5 गो जीरो हटेगा तो ऊपर में 5 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो आंसर क्या गया? 0.00416। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शांत आवृत्ति में हो गया। क्योंकि 2 और 5 के रूप में ये फैक्टर टूट गया, 2 और 5 के रूप में फैक्टर टूट गया, तो समझ लीजिए कि ये पूरा पूरा डिवाइड लग गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग किए क्या, ध्यान से देखिएगा। 13/3125 है। ठीक है, तो Q का मान जो है 2 और 5 के रूप में तोड़ना होता है। तो 3125 का गुणनखंड निकाले तो 5 पर पावर 5 निकला। ठीक है, कितना निकला? 5 पर पावर 5 निकला। तो हमको 2 पर पावर 5 और जितना था, मतलब 5 पर पावर 5 निकला, तो हम क्या किए? 2 पर पावर 5 से गुना कर दिए और ऊपर में भी 2 पर पावर 5 से गुना कर दिए। अब जो गुना करने के ऊपर वाला को गुना किए तो 13 गुना 32 हुआ, और नीचे जो गुना किए 5 दूना 10, 10 पर पावर कितना चढ़ जाएगा? 5 चढ़ जाएगा यहाँ। ठीक है, और 10 पर पावर 5 का मतलब 1 पर जो है 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और नीचे से 1 से डिवाइड देंगे कितना? 13 गुना 32 किए तो 416 हुआ। 1 से डिवाइड देंगे 416 में तो 1 आएगा, मतलब 416 ही आएगा। और नीचे से 5 जीरो हटाएंगे तो 5 अंक के बाद पॉइंट, तो मतलब 0.00416 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया। तो ये क्या हो गया? शांत आवृत्ति हो गया। ये शांत आवृत्ति हो गया। ठीक है, शांत आवृत्ति हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17/8। 17/8 क्या P/Q के रूप में है कि नहीं? तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो Q का मान किस में तोड़ना पड़ेगा हमको? 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। ठीक है, तो इस रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर इस रूप में टूटा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या क्या? शांत हो जाएगा। अगर नहीं टूटा, इसके अलावा कोई और फैक्टर इसमें आ गया गुणनखंड, तो ये अशांत हो जाएगा। तो इसमें 17/8 को हम लोग 8 को हम लोग फैक्टर गुणनखंड निकालते हैं। 8 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होगा? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2 है। ठीक है, तो इसको हम 3 को 2 आया तो 2 पर पावर कितना लिख देंगे? 3 लिख लेंगे। 2 पर पावर 3 गुने में अब हमको 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में तोड़ना था। तो 2 पर पावर तो आ गया, लेकिन 5 पर पावर कुछ नहीं है। तो 5 पर पावर जो है, इसमें 2 पर पावर जितना है उतना ही 5 पर पावर दे देना है। तो कितना है? 3 दे दिए। उसी को जो है ऊपर में भी गुना कर देंगे, 5 पर पावर 3 दे देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे।
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करना है, 17 गुना 5 का क्यू करेंगे तो 17 गुने 5 गुना 5 3 बार करेंगे तो 125 होगा, ठीक है। और इसमें नीचे से गुना करेंगे तो ये जो है 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और पावर कितना है दोनों में, 3 है, तो यहाँ पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है इसको से कैसे करना है। 17 गुना 125 करेंगे तो कितना होगा, इसको गुना करेंगे 17 5 85, 17 दूना 34, 34 8 42 के 2 हासिल 4, 17 1 17 17 4 21, 21 25 हो गया, ठीक है। और नीचे में जो है 10 पर पावर 3 है तो मतलब 10 पर 3 जीरो है, कितना है 3 जीरो हो जाएगा। अब जो है, अब मान लीजिए ये जीरो अलग है, 1 से डिवाइड देंगे 2125 में तो 21 25 आ जाएगा, 21 25 आ जाएगा। लेकिन नीचे से 3 जीरो हटकेगा तो इधर से गिन लेना है, इधर से गिन लेना है 1 2 3 4, तो 3 अंक के बाद हमको क्या करना था, पॉइंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 2.15। ये क्या कहलाएगा, शांत आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत, शांत है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर है 64 बटे 455, 64 बटे 455, ये पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, तो पी बाई क्यू के रूप में है, तो इसको हम जो है पी बाई क्यू के रूप में है, तो क्यू का मान हम क्या क्या करना पड़ेगा, 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर m गुने 2 पर पावर 5 पर पावर n, 5 पर पावर n, ठीक है। इस रूप में तोड़ना होगा, अगर टूट गया तो शांत होगा, अगर इसके अलावा कुछ और गुणनखंड आ गया 2 और 5 के अलावा तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा हम लोग लिख लेंगे। तो इसको देखते हैं हम लोग पहले 455 को गुणनखंड करके, 455 गुणनखंड निकाल के, ठीक है। तो इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये पूरा पूरा जो है 455 5 से डिवाइड लगेगा, तो इसको 5 9 45 5 1 5 है, ठीक है। अब जो है 7 से कटेगा 13 बार में, और ये 13 से कट जाएगा 1 बार में, तो ये 64 बटे 5 गुने 7 गुने 13, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 और 5, 2 पर पावर m 2 और 5 पर पावर n के रूप में नहीं टूटा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट पहले ही लिख देंगे, ये अशांत है। क्योंकि 2 पर पावर q का मान q बराबर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में गुणनखंड नहीं है, इसीलिए अशांत
होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं टूटा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो आप नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे के देख सकते हैं, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगेगा, इसीलिए ये अशांत है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग, और या तो कॉपी कलम ले करके वीडियो को रोक करके लिखते चलिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पंद्रह बटे 1600। ठीक है, 15/1600। इसको जो है हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में तोड़ना होगा। ठीक है, अगर टूट गया तो सही है, शांत होगा, अगर नहीं टूटा तो अशांत होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, तो 1600 का गुणनखंड निकालते हैं। 1600 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 8 16 0 0। ठीक है, 2 से कटेगा 4 बार में 0 0, 2 से कटेगा 2 बार में 0 0, यहाँ 2 से कटेगा 1 बार में 0 0, और 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, 2 कितना है, 2 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम लोग 2 पर पावर कितना निकला, 6 निकला, गुने 5 पर पावर कितना निकला, 2 निकला, तो 5 पर पावर 2 लिख लिए। तो 2 और 5 के रूप में टूटा, लेकिन बराबर बराबर नहीं है, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। इसको किस तरह तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ना है हमको। 2 पर पावर 6 है, तो इसको 5 पर पावर 6 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 पर पावर हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर भी हमको किससे गुना करना पड़ेगा, जितना से ये नीचे में गुना किए उतना से ही 5 पर पावर 4 गुना कर दिए। ठीक है, अब जो है पूरे सबको गुना कर लेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 15 गुना 5 पर पावर 4, तो इसको गुना करेंगे 5 गुना 5 4 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो दोनों को गुना करेंगे 25 होगा, इसको गुना करेंगे 25 गुना 25 करेंगे 625 हो जाएगा। तो 15 गुना 625 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम, ये दोनों हो गया 5 पर पावर 6 और 2 पर पावर 6, तो इसको 10 पर पावर कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको गुना करने के बाद पता चलता है, क्योंकि सीधा सीधा पता चल गया कि ये 2 और 5 के पावर में टूट गया, 2 और 5 के पावर में टूट गया, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको निकालना है तो 15 गुना 625 कर देंगे,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकला है, 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30, 731, 15 छके 90, 3 93, ठीक है 93 हो गया। और 10 पर पावर 6 है, तो मतलब मान लीजिए 1 से डिवाइड देंगे तो इतना ही होगा, और नीचे में 6 जीरो है, तो ऊपर जो जाएगा तो 6 अंक के बाद क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसमें 0 दे दिए, 2 गो 6 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है 6 अंक के बाद पॉइंट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, शांत आवृत्ति कहलाएगा, शांत आवृत्ति है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा, नोट्स अच्छा से बनाता जाइएगा। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, इसमें अगला सवाल है 29/343। उनतीस बटे 343। तो अब नीचे वाले को 2 और 5 में तोड़ना है, इसको गुणनखंड निकाल लेंगे। 29 343 का गुणनखंड, तो ये जो है 343 जो है किससे कटेगा, ये जो है 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 इसमें 6 बचा, 7 नमा 6 इधर आ गया, तो 7 नमा 63। ठीक है, इसको कटाएंगे 7 से, फिर 7 बार में, 7 से 1 बार में, तो ये जो है 29/7 पर पावर क्यू। तो यहाँ 2 और 5 में पावर नहीं टूटा, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। ठीक है, सीधा सीधा आगे सॉल्व नहीं करना है, सीधा लिख देना है अशांत आवृत्ति में है। क्यों अशांत आवृत्ति में अशांत है, क्योंकि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n में नहीं टूटता है, इसलिए क्या है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पर 23 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, तो नीचे वाला जो है डायरेक्ट यहाँ 2 पर पावर 5 और 3 में तोड़ दिया गया है, 2 और 5 में पहले से तोड़ के दिया गया है, तो ये सीधा सीधा पता चलता है कि ये जो है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n में टूटा हुआ है, तो ये डायरेक्ट ये जो है ना शांत दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, तो 5 पर पावर हमको
मतलब 2 पर पावर 3 है तो उतना पुराना होगा, तो 5 पर पावर कितना 1 दे देंगे, ठीक है। जितना दिए नीचे उतना ही ऊपर से, ऊपर में 5 पर पावर 1 से गुना कर देना है। तो गुना करने के बाद क्या होगा, 23 पंचे 115 हो जाएगा। अब बटे में इसको गुना करेंगे, 2 और 5 को करेंगे तो 10 पर पावर 3 हो जाएगा। तो आंसर जो निकालेंगे ये 1000 हो जाएगा और 115 यहाँ हो जाएगा और 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया सीधा सीधा, ठीक है। क्योंकि 10 को 3 बार गुना करें, 1000 मतलब 1 से भागा दे 115 में तो 115 ही आएगा और नीचे से 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। तो 1 2 3 अंक के बाद क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो ये क्या कहलाया, शांत कहलाया, ठीक है। ये शांत है। आप लोग उतारते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा, या स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, आपका मोबाइल का स्टोरेज जो है भर जाएगा और आप लिख भी नहीं पाइएगा, वो मोबाइल में ही रखा हुआ रह जाता है। इसलिए आप डायरेक्ट जो है कॉपी लेकर जब पढ़ने बैठिए तो कॉपी लेकर के बैठिए और लिखते चलिए साथ साथ। पहले हम बताएंगे, समझिए, उसके वीडियो को पॉज कीजिए रोक करके, उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे फिर देखते चलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 बटे 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5, ठीक है। ये है। तो देखते हैं इसको, अगर ऊपर वाला जो है गुणनखंड के रूप में टूट रहा है तो तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गया है, 7 आ गया है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर में आ जाए तो वो क्या ऑटोमेटिक जो है अशांत आवृत्ति में चल जाएगा। तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो ये अशांत कहलाएगा, ठीक है, सीधा सीधा। नहीं तो आगे सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग, ये अशांत ही निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग अशांत बोलेंगे, ठीक है। क्या है, अशांत आवृत्ति है, अशांत है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। अब जो है 6/15 है, 6/15 है। अब नीचे वाले को 2 और 5 में तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड 15 का तोड़ेंगे, पंद्रह 15 को तोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15। तो यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट जो है 3 और 5 के रूप में टूट रहा है, ठीक है। लेकिन 3 से भी कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ये बचा क्या, 2/5, इसमें 5 पर पावर 1 बचा, ठीक है। तो इसमें 2/5 पर पावर 1 है, तो इसमें 5 जो है बचा हुआ है, तो इसको हम 2 पर पावर 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। और ऊपर में भी 2 पर पावर 1 से गुना करेंगे, तो 2 और 5 के रूप में टूट गया, तो ये शांत कहलाएगा। इसको 2 दूना 4 ऊपर में
हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 1 से डिवाइड देंगे क्या होगा 0.4 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा शांत आवृत्ति कहलाएगा। 6/15 क्या हो गया शांत हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग लिखते चलिएगा कॉपी में और आगे देखते हैं 35/50 है। कितना है 35/50। 35/50 इसको फिर से 35/50 का फैक्टर, अगर मैं 35 का फैक्टर तोड़ेंगे गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 5×7 हो जाएगा। अगर ऊपर का फैक्टर निकलता है तो गुणनखंड निकलता है तो उसको ऊपर वाला का भी गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो 50 का फैक्टर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कटा 1 बार में। तो ये 2×5⁻²। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नीचे वाले संख्या 2⁻1 है कुछ नहीं तो। ठीक है, और यहाँ 5⁻2 है तो हमको किससे गुना करना पड़ेगा 2⁻1 से। ठीक है, 2⁻1 तभी क्या कहलाए हो जाएगा बराबर बराबर हो जाएगा, और ऊपर में भी उस 2⁻1 से गुना करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये 70 हो जाएगा। अब बटे 2⁻2 गुने 5⁻2 हो जाएगा। तो 2 और 5 के रूप में टूट गया तो ये क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं तो ये 70/10⁻2 कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 × 10 करेंगे 100 तो 0.70 हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो ये क्या कहलाएगा शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा ये। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग ये लिखते चलिएगा कॉपी में, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, ये पूरा NCERT पूरा कवर होगा, पूरा बुक पढ़ाएंगे हम यूट्यूब पे। ठीक है, हमारे साथ बनी रहिएगा पूरा साल। और 77/210 है। 77/210 77 को अगर फैक्टर में टूट रहा है तो 11×7 हो रहा है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो 210 का फैक्टर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 से कटाएंगे 2 1 2 है 2 5 10। ठीक है, फिर 5 से कटेगा 21 बार में। ठीक है, 5 से 21 बार में जाएगा, फिर 3 से कटेगा 7 बार में। तो आंसर क्या निकला 2×3×5×7। ठीक है, तो हम लोग 7 से तो 7 कट जाएगा, लेकिन ये बीच में 3 आ गया तो 2 और 5 के अलावा इसमें गुणनखंड क्या 3 आ गया तो ये अशांत कहलाएगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप में ही टूटना चाहिए तभी शांत आवृत्ति होगा। तो हम लोग यहाँ आंसर क्या लिख सकते हैं अशांत है। क्या है अशांत है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये पूरा इसमें 1.4 का जो है पूरा 10 क्वेश्चन था, 10 का 10 पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए। अगला क्वेश्चन जो है 2 और 3 अगले वीडियो में मिलेगा।
आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका बड़ा छोटे भाई है, या तो आपका दोस्त जो भी होगा, तैयारी कर रहा होगा क्लास 10 का, पूरा नोट्स के साथ ये इसमें मिलेगा, उसको आप शेयर कर सकते हैं। पूरा फ्री में पूरा सब्जेक्ट का तैयारी इसमें पूरा साल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब चैनल पर लर्न एंड टीच विद विपिन सर सर्च कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सर्च एग्जाम मतलब यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।